हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से हिंदी के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी के टॉप 25 क्वेश्चन को कवर, जो कि आगामी सभी एग्जामों के लिए वीवीआई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हम लोग इस वीडियो में कारक से रिलेटिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि कारक से जितने भी क्वेश्चन आते हैं इस वीडियो में उतने क्वेश्चन को हम लोग इसमें वीडियो में लिए हैं। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज कारक चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है? ऑप्शन ए है आपादान, बी है करण, सी है संप्रदान और ऑप्शन डी है अधिकरण। तो इसमें पूछ रहा है कि से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग लिया गया है। तो ये लिया गया है करण से, क्योंकि करण में आता है से, इसलिए वन का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानो सुनी बातों पर यकीन मत करो, रेखांकित का कारक कौन सा होगा? ऑप्शन ए है कर्ता, बी है कर्म, सी है करण और ऑप्शन डी है संप्रदान। तो इसमें पूछ रहे कानो सुनी बातों पर यकीन मत करो, इसमें कौन सा कारक होगा? तो इसमें होगा करण, क्योंकि से हो रहा है, से कानो सुनी मतलब कानों से सुना हुआ बात, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी, करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन ए है ने, बी है के लिए, सी है से और ऑप्शन डी है को। तो इसमें पूछ रहे कर्म कारक के लिए कौन सा प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है? तो ये है को, क्योंकि कर्ता ने कर्म को आता है, इसलिए 3 का होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिकरण कारक का प्रसर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए है पर, बी है ने, सी है को और ऑप्शन डी है से। तो इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से अधिकरण कारक का प्रसर्ग कौन सा होगा? तो ये है पर होगा, क्योंकि अधिकरण में आता है मैं पे पर आता है, इसलिए 4 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए वाहन रूढ़, बी है सत्ताधीश, सी है गंगाजल और ऑप्शन डी है रेखा चित्र। तो इसमें पूछ रहे हैं निम्नलिखित शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग कहाँ पे हुआ है? तो ये वाहन रूढ़ में हुआ है, क्योंकि वहाँ अधिकरण में है मैं पे पर, वाहन पर रूढ़, इसलिए 5 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा का संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है करण कारक, बी है संबंध कारक, सी है संप्रदान कारक और ऑप्शन डी है अधिकरण कारक। तो इसमें पूछ रहे संज्ञा का वह रूप जिसे क्रिया के आधार का बोध होता है उसे कहते हैं, तो उसे अधिकरण कारक कहा जाता है, इसलिए 6 का होगा ऑप्शन डी, अधिकरण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, को के किस कारक का चिन्ह का बोध होता है? ऑप्शन है कर्म कारक, बी है करण कारक, सी है संप्रदान कारक और ऑप्शन डी है अधिकरण कारक। तो इसमें पूछ रहे को किस कारक चिन्ह का बोध कराता है? तो ये कर्म का होता है, क्योंकि कर्ता ने कर्म को होता है, कर्म में को आता है, इसलिए 7 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अड़े किस कारक का प्रसर्ग होता है? ऑप्शन ए है आपादान, बी है संबोधन, सी है संबंध और ऑप्शन डी है अधिकरण। तो इसमें पूछ रहा है कि अड़े किस कारक का प्रसर्ग होता है? तो ये संबोधन का होता है, क्योंकि संबोधन में आता है हे अरे अजी आता है, इसलिए 8 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म कारक की विभक्ति है। ऑप्शन ए है पर, बी है ने, सी है को और ऑप्शन डी है से। तो ये पूछ रहा है कर्म कारक की विभक्ति कौन सी होती है? तो ये को होता है, कर्ता ने कर्म को, इसलिए 9 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक कौन सा है? ऑप्शन ए है अपादान कारक, बी है संबंध कारक, सी है अधिकरण कारक और ऑप्शन डी है संप्रदान कारक। तो इसमें पूछ रहे क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक कौन सा होता है? तो ये अधिकरण कारक होता है, इसलिए 10 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करण कारक किस वाक्य में है? ऑप्शन ए है राम को फल दो, ऑप्शन बी है वह कलम से लिखता है,
ऑप्शन सी है यह राम की पुस्तक है और ऑप्शन डी है पत्ते वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो इसमें पूछ रहे करण कारक किस वाक्य में है, तो ये है वह कलम से लिखता है। जहाँ साधन का प्रयोग होता है तो वहाँ करण होता है। करण में आता है कार्ता ने कर्म को करण से की इसमें बात हुआ है। वह कलम से लिखता है, साधन का हो रहा है प्रयोग, इसलिए 11 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपादान कारक किस वाक्य में है। ऑप्शन है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, बी है धोबी को धुलने के लिए कपड़े दो, सी है गाय यह गाय सुंदर है और ऑप्शन डी है वह फल खाता है। तो इसमें बात हो रहा है अपादान कारक किसमें है, तो ये है वो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अपादान कारक में जिसमें अलगाव की बात होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वृक्ष से पत्ते गिरने के बाद वृक्ष से अलग हो गए हैं, तो इसमें अपादान कारक का बोध हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित बताइए कौन सा है। कर्ता कारक है, बी है करण कारक, सी है कर्म कारक और ऑप्शन डी है अधिकरण कारक। तो इसमें पूछ रहे हैं माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित कौन सा होगा, तो ये कर्म होगा क्योंकि माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। तो इसमें कर्म, क्योंकि माँ ने कर्म किया है, काम किया है, इसमें माँ का काम करने का बोध हो रहा है, तो इसलिए 30 का होगा ऑप्शन सी कर्म कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने टेढ़ी चाल चली, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए है कर्म कारक, बी है संबंध कारक, सी है अधिकरण कारक और ऑप्शन डी है कर्ता कारक। तो इसमें पूछ रहे हैं उसने टेढ़ी चाल चली, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो ये है संबंध कारक, इसलिए 40 का होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक ने पाठ पढ़ाई, इसमें कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है करण कारक, बी है कर्ता कारक, सी है कर्म कारक और ऑप्शन डी है अपादान कारक। तो इसमें पूछा शिक्षक ने पाठ पढ़ाई, इसका किस कारक का प्रयोग हुआ है, तो इसमें हुआ है कर्ता कारक ने, शिक्षक ने, कर्ता ने, इसलिए 50 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्ली छत से कूद पड़ी, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन है अधिकरण कारक, बी है कर्म कारक, सी है संप्रदान कारक और ऑप्शन डी है अपादान कारक। तो इसमें पूछ रहे बिल्ली छत से कूद पड़ी, इसका मतलब बिल्ली छत से कूदी है तो अलग हो गई है छत से, तो अलग होने का बात होता है अपादान में, इसलिए 60 का होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड़ से बंदर कूदा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन है अपादान कारक, बी है कर्म कारक, सी है संप्रदान और ऑप्शन डी है करण कारक। तो इसमें पूछ रहा है पेड़ से बंदर कूदा, इसमें कौन सा कारक है, तो इसमें अपादान कारक है। पेड़ से बंदर कूदा यानी पेड़ से कूदने के बाद पेड़ से अलग हो गया है बंदर, तो अपादान कारक में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लड़का पेड़ से गिरा, अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक और ऑप्शन डी है अधिकरण कारक। तो इसमें पूछ रहा है लड़का पेड़ से गिरा, वही क्वेश्चन उसी पे आधारित क्वेश्चन है, तो इसमें भी हो जाएगा अपादान कारक क्योंकि लड़का पेड़ से गिरने के बाद उससे अलग हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत से ईंट गिरी, वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए है अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और ऑप्शन डी है संप्रदान। तो इसमें पूछ रहे छत से ईंट गिरी, इसमें भी अपादान हो जाएगा क्योंकि छत से गिरने के बाद अलग का बात हो रहा है यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यह कौन सा कारक है। ऑप्शन है अपादान कारक, बी है संबंध कारक, सी है अधिकरण और ऑप्शन डी है संप्रदान। तो इसमें पूछ रहा है वह मुझसे अलग रहता है, इसमें कौन सा कारक का बोध हो रहा है, तो अपादान, जहाँ अलगाव का बात होता है वहाँ अपादान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं कुत्ते से डर कर भागा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए है करण, बी है संप्रदान, सी है अपादान और ऑप्शन डी है अधिकरण। तो इसमें पूछ रहा है मैं कुत्ते से डर कर भागा, इसमें कौन सा कारक है, तो कुत्ते से जहाँ डरने का बात आता है वहाँ अपादान होता है, जहाँ डर भय अलगाव होता है वहाँ अपादान होता है, इसलिए 22 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन से सोहन पढ़ने में तेज है, इस वाक्य में कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है संप्रदान,
बी है अपर्दान और ऑप्शन सी है संबंध और ऑप्शन डी है अधिकरण। तो ये पूछ रहे मोहन से सोहन पढ़ने में तेज है, इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें अपदान कारक होगा। जहाँ तुलना, भय और डर का बात होता है वहाँ अपदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे अच्छे तो आप है, इसमें कौन सा कारक है? ऑप्शन है अधिकरण कारक, बी है अपदान, सी है करण और ऑप्शन डी है संबोधन। तो इसमें पूछ रहे उससे अच्छे तो आप है, इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें अपदान कारक है, क्योंकि इसमें पूछ रहा उससे अच्छे तो आप है, जहाँ तुलना, भय, अलगाव आदि का बात हो वहाँ अपदान होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं कुत्ते से डरकर भागा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन है करण कारक, बी है संप्रदान, सी है अपदान और ऑप्शन डी है अधिकरण। तो ये पूछ रहे मैं कुत्ते से डरकर भागा, तो इसमें कौन सा कारक होगा? तो इसमें अपदान होगा, क्योंकि डरने की यहाँ बात हो रहा है तो अपदान में आता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, एक ही दो बार हो गया है। तो नेक्स्ट 23 है उससे अच्छे तो आप है, ये भी क्वेश्चन होगा, इसमें भी अपदान होगा। और 24 आ गया उसे छल से पराजित किया, इसमें छल कौन सा कारक में आता है? ए है कर्ता, बी है करण, सी है अपदान और ऑप्शन डी है करण। तो ये पूछ रहे उसने उसे छल से पराजित किया, इसमें कौन सा कारक होता है? तो उसमें करण होता है छल से, जहाँ कर्ता ने कर्म को करण से आता है करण में, इसलिए 24 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन है अपदान, बी है संप्रदान, सी है कर्म और ऑप्शन डी है करण। तो ये पूछ रहे बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इसमें कौन सा कारक होगा? तो इसमें करण कारक होगा। बच्चे बस से, जहाँ से का बात होता है वहाँ करण में आता है, बस से जहाँ साधन होता है बस है, इसलिए 25 को ऑप्शन डी। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और जितने भी लोग चैनल पे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।